ओम शांति। 30 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बनना है। इस लक्ष्य को आज बुद्धि में रखेंगे। आज की मुरली में बाबा की श्रीमत है, एक रस रहना है। जितना हम योग युक्त रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उतना ही हमारी स्थिति अंतिम समय एक रस रहेगी, क्योंकि बाबा ने ये स्मृति दिलाई है कि इस पूरी दुनिया का विनाश होना है, नेचुरल क्लैमिटीज आनी है, शरीर खत्म होने हैं। लेकिन जिन बच्चों की याद रहेगी बाबा की, जो श्रीमत पर चलेंगे, उनके लिए तो ऐसा होगा मिरुआ मौत मलू का शिकार, अर्थात उनको खुशी होगी कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। इसके लिए हम जो तैयारी करेंगे, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई कि आप अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर वापस जाना है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के 84 जन्मों का पाठ अब पूरा हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। अब मुझ आत्मा को वापस अपनी स्वीट होम जाना है। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करते रहेंगे तो अशरीरी बनना सहज होगा और अंतिम समय एक रस अवस्था रहेगी। दूसरा बताया कि ये स्मृति रहे कि मैं वानप्रस्थी हूँ। वानप्रस्थी अर्थात इस समय बाबा ने कहा छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबके शरीर खत्म होने हैं। दुख हरता सुख करता बाप आया है हम बच्चों को सुख की बादशाही अर्थात बहिश्त में लेकर जाने के लिए। इसलिए ही यादगार है, होलिका जलाते हैं। मैं वानप्रस्थी हूँ, तब भी हम अशरीरी सहज बन सकेंगे और अंतिम समय एक रस अवस्था हो सकेगी। दूसरी विधि बताई, बाप को यथार्थ परिचय के साथ याद करना, तो योग युक्त अवस्था रहेगी। बाप भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है, तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार को याद करना सहज है। वो निराकार भी दूर देश का रहने वाला है, हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वो पिता के संबंध से अभी हमें विश्व का मालिक बनने का वर्षा देते हैं। टीचर बन करके हमें वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई को पढ़ने से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं, हमें ज्ञान की रोशनी मिलती है। ड्रामा के रचना और रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। तीसरा सतगुरु आकर के हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, सर्ब की सदगति करते हैं। हमारा सतगुरु गुप्त वेश में आता है, तो हम बच्चे उस सतगुरु से अपनी सदगति करते हैं। तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बनते हैं उसकी याद से। तो इस तरह योग युक्त स्थिति होगी, तब भी जब अंतिम समय होगा तब हमारी जो स्थिति है एक रस रहेगी। ये स्मृतियाँ आज रखनी है, क्योंकि हमने भक्ति मार्ग से उस माशूक को याद किया है। वो माशूक अभी हमारे लिए आया है। हम उसकी याद में रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा, पाप कट जाएंगे, कमाई होगी, खाद निकल जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो इस बाप की याद में रहना कितना सहज है जब हम प्राप्तियों को याद करते हैं। श्रीमत ये मिली है कि श्रीमत पर चलने से बाबा ने कहा तुम मौज में रहेंगे। श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। बुद्धि को मन मत की हद से निकालकर एक श्रीमत पर रखकर पुरुषार्थ करते रहना है, तो हम माया जीत बन जाएंगे। जो माया जीत होगा वही जगत जीत कहलाएगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि को हद से निकालना है। इस श्रीमत को आज बार बार इमर्ज करेंगे तो माया जीत अगर नहीं बने, बाबा ने सावधानी दी, माया के वश होंगे तो गिर पड़ेंगे और पद को भ्रष्ट हो जाएगा, पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, माला का दाना नहीं बन पाएंगे। सेवा के लिए बाबा ने कहा लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है, सबको स्वर्ग और नरक का अंतर बताना है।
त्रिमूर्ति पर समझाना है और बाप का सत्य परिचय देना है। और बुद्धि में चक्र को फिराते रहेंगे तो भी माया जीत बनेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में, जो सतयुग है वो सुख धाम है, वहाँ पर सब आत्माएं देवताएं कहलाती है। वो सॉल्वेंट है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी वहाँ पर होते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। उसे श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते हैं। जैसे ही ये मध्य में आते हैं हम पुजारी बन जाते हैं, हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। जब दुखी होते हैं, इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, तो बाप आकर के हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। उस ज्ञान को जब हम स्मृति में लाते हैं तब हमें नशा होता है। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने का पुरुषार्थ कर पाते हैं। ओम शांति।